घोटाला बेशक शब्द छोटा है लेकिन अर्थ इसका बहुत बड़ा है। ये एक ऐसा शब्द है जिसने अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में तेजी से अपने पांव जमाए। लिहाजा यही वजह है कि सूबे में निचले से लेकर उच्च अधिकारी और छोटे से बड़े नेताओं तक सबके दामन पर भ्रष्टाचार के दाग लगे हैं। ऐसा कोई सरकारी विभाग नहीं है जहां घोटाले का जिक्र न हो। अब ताजा मामला एक बार फिर उद्यान विभाग से सामने आया है, जहां घोटाले के आरोप लगे हैं। दरअसल विभाग ने ऊखीमठ जिले के किसान मानवेंद्र सिंह को संजीवनी नर्सरी के द्वारा नींबू के पौधे देने थे, लेकिन विभाग ने किसान को नींबू के पौधे के नाम पर जंबीरी के पौधे दे दिए। वहीं जब किसान मानवेंद्र सिंह को जंबीरी के बारे में पता चला तो उन्होंने इसकी शिकायत उद्यान विभाग से की, जिसके बाद रुद्रप्रयाग जिले के तत्कालीन जिला उद्यान अधिकारी ने इसकी पुष्टि की और निदेशालय से संजीवनी नर्सरी पर उचित कार्यवाही की मांग की। लेकिन उनकी ये मांग सिर्फ मांग ही रह गई। वहीं जब संबंधित नर्सरी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो पर्वतीय कृषक, कृषि बागवानी और उद्यमी संगठन ने इस विषय को गंभीरता से उठाया। उन्होंने उद्यान मंत्री गणेश जोशी से पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाने और संबंधित नर्सरी के खिलाफ नर्सरी एक्ट के तहत कार्यवाही करने की मांग की। लेकिन उनकी भी ये मांग हर मांग की तरह ही ठंडे बस्ते में चली गई, यानी कि अब तक इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उधर कृषि बागवानी संगठन के सचिव दीपक करगेती ने कहा कि उद्यान मंत्री ने गलत पौधे देने वाली संजीवनी नर्सरी पर मुकदमे के आदेश दिए थे, लेकिन मिशन निदेशक ने सबसे पहले संजीवनी नर्सरी के पौधे ही आवंटित कर दिए। संजीवनी नर्सरी को माननीय मंत्री जी द्वारा 14 दिसंबर 2024 को नर्सरी एक्ट के तहत सस्पेंड करने के लिए और इस पर जो है मुकदमा चलाने के लिए आदेशित कर दिया गया था और इससे सारी वसूली करने के लिए कह दिया गया था। उसके बाद मिशन निदेशक महेंद्र पाल ने बागवानी मिशन योजना अंतर्गत 24-25 के लिए सभी जिलों में लगभग इसी संजीवनी नर्सरी को शीतकालीन फल पौधों के आवंटन कर दिए हैं। ऐसे में ये तय हो गया है कि माननीय मंत्री के आदेशों को मानने के लिए उद्यान विभाग कहीं से अपने आप को बाध्य नहीं समझता है और उद्यान मंत्री से ऊपर अपने आप को रखता है। तो यक्ष प्रश्न ये है कि अब उद्यान विभाग में उद्यान मंत्री बड़े हैं या फिर मिशन निदेशक बड़े हैं। लेकिन हम पर्वतीय कृषक बागवान उद्यमी संगठन के लोग अपने किसानों के साथ किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार, किसी के तरीके की जो है लापरवाही, बेईमानी अब बर्दाश्त नहीं होने देंगे। हमने इसको दोबारा उद्यानिक स्टेट बनाने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को हम लोग पूरा करके रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।